पिविट भाई वीवैप को आप इसमें बैंक निफ्टी स्पॉट में नहीं लगा सकते हो। पिविट तो लगा लोगे लेकिन वीवैप नहीं दिखाएगा, क्योंकि वीवैप जो होता है वो आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। ठीक है, तो इसके लिए बैंक निफ्टी फ्यूचर लगाना पड़ेगा, या कोई स्टॉक लगा लेते हैं, विप्रो लगा लेते हैं। यहाँ पे मुझे अब ध्यान से देख लेना क्या लगा रहा हूँ मैं। पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड है ना, ये लगाना है। ठीक है, ये आ गया। सेटिंग में जाऊंगा, ट्रेडिशनल की जगह मेरे को क्या करना है, फिबोनाची। ठीक है, और सारी चीजें सेम रहेगी ये करके। सेकंड, वीवैप। वीवैप आ रहा है, लगा दिया। इसमें मुझे सेटिंग में जाना है, स्टाइल। वीवैप पे राइट रहेगा, अपर बैंड हटा दिया, लोअर बैंड हटा दिया और बैंड फिल्स हटा दिया। ठीक है, ओके कर दिया। अब जिस किसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने में प्रॉब्लम आती है वो पिविट का भी यूज कर सकता है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अच्छी बात है, अगर नहीं आते, नहीं जरूरत है तो अपना सबको अपना वैसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो जो पिविट है, पिविट लाइन, ये आपका एक तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस शो करता है, मल्टीपल सपोर्ट जो आप लोग इंटरनली नहीं देख पाते हो, वो चीज बैक टेस्ट के अकॉर्डिंग निकाल के आपके सामने रखता है। ठीक है, वीवैप जो है आपका, वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चलता है। ये लाइन दिख रही है ना, ब्लू लाइन जो दिख रही है आपको, ये वीवैप लाइन है, ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बिहेव करती है। कि प्रीवियस वॉल्यूम अगर हाई थी तो उसके ऊपर ट्रेड चल रहा है या नहीं चल रहा, चाहे कमिंग कैंडल जो है उसमें वॉल्यूम भले ही कम हो, लेकिन प्रीवियस वॉल्यूम जो हाई थी उसने सस्टेन करवाया है उसको। कभी कभी ऐसा होता है ना, ये बनी बड़ी कैंडल, फिर उसके बाद कंसोलिडेट करने लग जाता है। यहाँ पे तो इसने हाई वॉल्यूम दे दी है, यहाँ पे तो बायर खड़े हो गए लेके। ठीक है, अब कंसोलिडेट कर रहा है, वो कंसोलिडेट कर रहा है तो एकदम से फंसाएगा, जाएगा ऊपर या नीचे, एकदम से जाके फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसी जगह पे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपका वीवैप चलता है। अब इसमें क्या करना है, करना कुछ नहीं है। वीवैप लाइन को टच करके कोई भी आपकी पिवट की लाइन क्रॉस करेगा तो आपको बाय या सेल करना है। नेक्स्ट पिवट लाइन का आपका टारगेट रहेगा अप साइड या डाउन साइड। समझ गए? अभी दिखा देता हूँ, समझ आ जाएगा फिर। ये कैंडल दिख रही है ना, वीवैप टच है, पिवट टच है, एक साथ काटा है, बाय किया, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा। ठीक है, बाय किया, यहाँ पे टारगेट जो रहेगा वो R1 का रहेगा, टारगेट 2, टारगेट 3। ये लो, टारगेट 1 अचीव, देन कंसोलिडेट, अप गया, डाउन गया। नेक्स्ट डे का आपको पंगा ही नहीं रखना है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्राडे में टारगेट 1 अचीव हुआ, कंप्लीट करो उसको। टारगेट 1 में कितना मिल गया आपको, यहाँ पे आपने बाय किया, ब्रेकआउट इधर मिला 642 पे, 646, 4 पॉइंट क्या, 4.5 पॉइंट मिल गए आपको एक ट्रेड के अंदर, इनफ है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस ये चीज का ध्यान रखना है, डाउन साइड में जैसे ही लाइन, तो पिवट लाइन है, जिस पिवट लाइन का आपको क्रॉसओवर मिला है उसके नीचे जैसे ही क्लोज आ जाए वैसे ही एग्जिट कर देना है। अगर यहाँ पे सपोज इसके नीचे यहाँ पे क्लोज आता 39.35 पे, 42 करीबन करीबन आपका ₹2.5 का आपका स्टॉप लॉस लग जाता, ₹4.5 का आपका टारगेट मिला है यहाँ पे आपको। समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं? एक बार स्टॉप लॉस का भैया दोबारा से बताइए।
सेम कैंडल जिसका आपने ब्रेकआउट पे बाय या सेल किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसी कैंडल के नीचे अगर क्लोज आ जाए या ऊपर क्लोज आ जाए तो आपको एग्जिट करना है, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। समझ गए अब? जी भैया। यहाँ का दिखा दिया, ब्रेकआउट मिला, बाय किया, टारगेट, ठीक है, स्टॉप लॉस बता दिया। अब आ जाओ, ये कैंडल दिख रही है, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। ये इसमें आपको क्रॉसओवर नहीं मिला क्योंकि ये टच नहीं है। उसको टच करके ब्रेक डाउन देती तो आप सेल कर सकते थे टारगेट 1 टारगेट 2, लेकिन उसको टच करके नहीं दिया तो हमारी स्ट्रेटजी कंप्लीट नहीं हुई है, दोनों कंफर्मेशन नहीं मिली है, सिंगल कंफर्मेशन मिली है। सिंगल कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग किसी ने सेल किया तो उसको 2 टारगेट मिल गए यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग तो कोई ऐसा टारगेट नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये लो जी, कहीं इस कैंडल ने टच करके ये ले लिया, बाय किया आपने, टारगेट 1 अचीव, टारगेट 2 अचीव, टारगेट 3 अचीव। इसके नीचे अगर क्लोज दे देता तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा था, इसके नीचे अगर स्टॉप लॉस खा जाता, इसके नीचे क्लोज दे देता तो आपको एग्जिट करना पड़ जाता वहां पे। अब यहाँ आ जाओ, ये यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिली, पूरा दिन कंसोलिडेट किया एक तरह से, एंट्री नहीं मिली यहाँ पे। इस जगह पे आ जाओ जी, इस जगह पे ना ही आपका स्टॉप लॉस हिट करा ना ही टारगेट दिया। कैंडल देखो काट रही है सीधा पिवट के ऊपर, यहाँ पे आपका बाय हो गया 639 पे, स्टॉप लॉस होना था 632 के नीचे। तो ऐसी जगह पे थोड़ा अवॉइड भी करना चाहिए क्योंकि पूरा दिन फिर कंसोलिडेट करके निकाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे ऊपर गया, नेक्स्ट डे दिया 2-3-4 पॉइंट, उसके बाद ऊपर गया और अच्छा ऊपर गया, लेकिन उस दिन इसने कंसोलिडेट करके निकाल दिया, ना स्टॉप लॉस खाया ना टारगेट खाया। समझ गए ना? इसके नीचे अगर क्लोज आ जाता कैंडल का तो वो स्टॉप लॉस हो जाता, लेकिन नीचे आने की कोशिश करी लेकिन नीचे आया ही नहीं है। अब आ जाओ, यहाँ पे एंट्री नहीं मिली कहीं पे भी, ना यहाँ पे ब्रेकआउट आया ना यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, इसको टच करके छोड़ दो ऐसी जगह पे। ये आपका ब्रेकआउट आया, ये स्टॉप लॉस खा गया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, स्टॉप लॉस खा गया, ठीक है। एक आध दिन तो आपको स्टॉप लॉस भी खाने को मिलेगा, जरूरी नहीं है कि डेली टारगेट मिले, 10 में से 1-2 बार तो स्टॉप लॉस भी मिलेगा। यहाँ पे एंट्री नहीं बनी है, यहाँ पे भी नहीं बनी है एंट्री, ये इधर भी नहीं है, ये भी कहीं पे एंट्री नहीं है। यहाँ पे ये ले लो, ये ब्रेकआउट आया, बाय किया, ये टारगेट अचीव कर देगा। ये आया ब्रेकआउट, ठीक है। अब इस जगह पे, ऐसी जगह पे जो स्टॉप लॉस है वो लोअर उसका रखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये जो ब्रेकआउट दिया है उसके ऊपर पिविट जो है वो ऊपर है, अगर पिविट नीचे होता तो हम स्टॉप लॉस जो है इसका रखते, अदरवाइज पिविट ऊपर है तो स्टॉप लॉस हमें प्रीवियस S1 का रखना पड़ेगा यहाँ। अब ऐसी जगह पे आप पिविट, वीवैप नीचे है, पिविट ऊपर है, ऐसी जगह पे आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखोगे। अगर वीवैप ऊपर है और पिविट नीचे है तो आप ऐसी जगह पे स्टॉप लॉस नहीं रखोगे। यहाँ पे आपने बाय किया, ये स्टॉप लॉस रखा, ये टारगेट अचीव कर दिया यहाँ पे। इतनी बड़ी कैंडल पे तो आप बाइंग कर ही नहीं सकते हो, ब्रेकआउट दिया है इसने, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल पे आप बाय करोगे तो टारगेट ही छोटा सा बन रहा था यहाँ पे। समझ गए ना वीवैप और पिविट को कैसे यूज करना है? जी भैया। हाँ, तो इतना ही यूज है वीवैप पिविट का। वीवैप पिविट आप साथ में